अगर पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला कर दे तो आप अपनी जान कैसे बचाएंगे। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि विश्व का कोई भी देश जिसके पास परमाणु शक्ति है, वो किसी देश पर परमाणु बम से हमला करता है तो वहां का आदमी अपनी जान कैसे बचाएगा, कहां जाएगा, कहां छिपेगा और क्या करेगा। यह सवाल दोस्तों इसलिए उठ रहा है क्योंकि हमने पिछले कई समय में देखा कि कई देश आपस में युद्ध करते हुए नजर आए। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी स्थितियां तनावपूर्ण रही और दोनों देशों के पास परमाणु बम है। पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है और ऐसा भारत भी कर सकता है। हालांकि इसकी उम्मीदें जो है बिल्कुल ही कम होती है, लेकिन स्थितियां ऐसी बन रही हैं। कई बार हमने देखा कि विश्व में कई ऐसे देश हैं जो आपस में युद्ध लड़ रहे हो और उनकी वजह से माना जाने लगा हो कि देश जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो अगर ऐसे में स्थितियां होती हैं तो आप अपने आप को बचाएंगे कैसे, चलिए मैं बता देता हूं। वैसे परमाणु हमला जब होता है तो इतनी अफरा तफरी और आनन फानन में सारी चीजें करना बेहद मुश्किल है, पर फिर भी अपने आप को बचाने के लिए आदमी प्रयास तो करता है। तो उन्हीं प्रयासों में मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको करना क्या है और आप कैसे इस हमले से बच सकते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि दूर भागने की कोशिश ना करें। यानी कि अगर हमला हो गया है तो आप सोचे कि हम भाग के अपनी जान बचा ले, इम्पॉसिबल है ये तो। अगर आप भाग के सोचते हैं कि आप अपनी जान बचा सकते हैं तो ये तो ना के बराबर इसकी उम्मीद है, क्योंकि जिस गति से परमाणु बम आगे बढ़ता है, उसकी रेडिएशंस आगे बढ़ती हैं, उसमें अपने आप को भाग के बचाना तो इम्पॉसिबल सा है। अगर आपको भागना नहीं है तो फिर करना क्या है, देखिए सबसे पहले क्या करें कि रेडिएशन फैलने के बाद आप भागने की बजाय एक किसी सेफ प्लेस पर जाएं, सुरक्षित स्थान पर जाएं और वहां पर छिप जाएं जहां पर रेडिएशन कम आए। रेडिएशन ही मेन होती है परमाणु हमले में और वही रेडिएशन जो है वो लोगों की जान ले लेती है। तो ऐसा प्रयास कीजिए कि ऐसी जगह पर बैठ जाएं, ऐसे सुरक्षित स्थान पर बैठे जहां पर रेडिएशन जो है वो ना आने पाए। साथ ही साथ प्रयास करें कि कोई ठंडी जगह हो और सुरक्षित जगह मिले तो तुरंत पहले अपने आप को वहीं पर पैक कर लें, वहीं पर रोक ले और उसके बाद वहीं पर तब तक रहें जब तक कि स्थितियां सामान्य ना हो जाएं। और अगर आपको लगता है कि अगर इतनी देर में नहीं होने वाला है तो एटलीस्ट आपको 24 घंटे तो कम से कम वहां पर बिताने होंगे। और अगर वहां से आप बाहर निकलते हैं तो आपकी जान पर खतरा मंडराने लगता है। साथ ही साथ और आप क्या कर सकते हैं, आपको यह करना है कि अगर ऐसी स्थितियां बन जाती हैं और रेडिएशंस देखिए ऐसी किसी भी जगह पे घुस जाएंगे, अगर किसी भी देश में होता है तो रेडिएशंस को रोकना मुश्किल होता है, लेकिन उससे बचा जा सकता है। एक तो अंदर जाके, दूसरा क्या करें कि आप तुरंत नहाएं, साबुन से नहाएं और खुद को साफ रखें। यानी कि रेडिएशंस का इफेक्ट जो है वो बॉडी पर ना होने दे, इसके लिए आप नहा सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, खुद को साफ करने के लिए साबुन और पानी से अच्छे से नहाना है और इसमें ध्यान रखना है कि शरीर को आप ऐसा ना हो कि ज्यादा रगड़ दें, क्योंकि ताव ताव में होता है ना कि गंदा हो गया ज्यादा साफ कर दो। तो ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखने वाला बेहद जरूरी चीज है। साथ ही साथ आंख, नाक और कान को साफ करने के लिए सिर्फ साफ कपड़े का इस्तेमाल करें। यानी कि किसी भी तरीके का आप उंगली डाल के, साबुन आबुन डाल के, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्या होता है, रेडिएशन जो है वो अंदर जाने के उसके चांसेस होते हैं और उससे आपको नुकसान हो सकता है। यह है एक दूसरा तरीका। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो एक अन्य तरीका यह है कि आप अपने कपड़े उतार दें। वो कपड़े जब परमाणु अटैक हुआ हो और आप भाग के सेफ प्लेस पर जाने की कोशिश कर रहे हो, उस दौरान जो आपने कपड़े पहने हो उन कपड़ों को आपको उतार देना बेहद जरूरी है, क्योंकि कपड़ों में भी रेडिएशन जो है वो लंबे समय तक रुक जाती है। क्या करना है कि रेडिएशन के कण जो है वो कपड़ों में चिपक सकते हैं, इसलिए आपको कपड़ा बदलना है। और एक प्लास्टिक बैग में, सबसे जरूरी चीज है ये, एक प्लास्टिक बैग में बंद करके इसे इंसानों और जानवरों से दूर रखें, क्योंकि उन कपड़ों में जो रेडिएशन होती है वो हटती नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि उन रेडिएशन को फैलने से रोकने के लिए उसे एक प्लास्टिक बैग में रखें और इंसानों और जानवरों से दूर रखें। इंसान तो फिर भी संभल जाता है, लेकिन अगर आपने उसको पैक करके बाहर फेंका तो जानवर उसे खा सकते हैं। उससे एक नई बीमारी पैदा हो सकती है जानवरों में और उनके लिए भी जान का खतरा हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। हालांकि परमाणु बम की जो ताकत है, जो मैंने पहले शुरुआती में ही बता दिया था कि परमाणु बम की जो ताकत है उससे बचना बेहद मुश्किल होता है, पर फिर भी आदमी जो है वो अपने आप को बचाने के कई प्रयास करता है। अपने आप को जो है वो इन सारी चीजों के होते हुए आगे बढ़े और हो सकता है कि जहां कोई गुंजाइश ना नजर आ रही हो, जहां कुछ भी आपको नजर ना आ रहा हो, वहां ये पॉइंट्स आपको बचा सकते हैं। लेकिन जो ये बातें करते हैं कि पाकिस्तान भारत पर हमला कर देगा, फिर आप क्या करेंगे? पाकिस्तान भारत पर हमला करने की स्थिति में नहीं है और यह भी ना भूले कि भारत के पास भी ऐसी मजबूती है कि पाकिस्तान को बिना परमाणु बम के भी वो खत्म कर सकता है। हालांकि ऐसी संभावनाएं बेहद कम होती हैं। पूरा संसार ये चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से जापान में परमाणु बम का हमला हुआ था
तो वहां पर इस सारी चीजों का प्रभाव आज तक देखने को मिलता है और उसका प्रभाव आज की जनरेशन में है। तो इस वजह से पूरा विश्व चाहता है कि ऐसी चीजें किसी भी देश के साथ में ना हो जिसका भुगतान आगे आने वाली कई पीढ़ियां करती रहे और उससे उभरने में उस देश को काफी समय लग जाए। इसलिए परमाणु बम के हमले का इस्तेमाल इतनी आसानी से नहीं होता है और इसीलिए पूरा विश्व उसका विरोध करता है। तो आप भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सेफ रहिए। पाकिस्तान में इतना दम नहीं है, पाकिस्तान में भी वो पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं है कि भारत पर परमाणु बम का हमला कर दे। लेकिन कभी ऐसी स्थितियां आती हैं तो आप इन पॉइंटर्स को याद रखिएगा। ये पॉइंटर्स आपको बचाने के लिए बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, खबर में इतना ही।